बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो अब आप लोग सोचोगे कि इतनी एक्साइटमेंट क्यों। तो हाँ, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं घूमने यानी कि अभी नहीं जा रहे हैं, शाम को मतलब दोपहर के बाद जाएंगे घूमने के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते ही है कि बहुत टाइम के बाद जो है ना हमारा कुछ प्लान बना है कहीं पे जाने का। दोपहर के बाद जा रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि कहीं पे दूर नहीं जा रहे, यहीं पे नज़दीक ही जा रहे हैं। नज़दीक जाओ या दूर जाओ, घूमना तो घूमना होता है। और जब आप बहुत टाइम के बाद कहीं पे घूमने जाने का प्लान बनाते हैं तो एक्साइटमेंट तो होनी बनती है ना। तो मेरी भी एक्साइटमेंट है, मैं भी बहुत खुश हूँ कि हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। होपफुली अगर बीच में इनको कुछ कॉल वगैरह नहीं आया काम का तो जो है ना पूरा, हाँ मतलब सेकेंड हाफ जो है ना वो घूमने का प्लान है। बाद में क्या हो जाता है इनका, अगर कुछ ऐसा कॉल वगैरह आ गया बीच में, कुछ एक 10-15 मिनट का भी काम निकला ना तो पूरा जो है ना मूड ऑफ हो जाता है। होपफुली कि अगर इनको कुछ काम नहीं आया, कुछ कॉल वगैरह नहीं आया ना तो आज पूरा हाफ जो है ना घूमने का प्लान है। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो सब कुछ जो है ना मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अब आप लोग फिर से ये सोचोगे कि अगर बाद में ही बताना है तो अभी क्यों व्लॉग स्टार्ट किया, अभी क्यों आधा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। वो इसीलिए क्योंकि मैं हूँ एक्साइटेड। और जैसे हमारा अभी जस्ट जो है ना प्लान बना, 11 बज रहे हैं, प्लान बना तो जो है ना मैंने फटाफट से शावर वगैरह ले लिया, सोचा कि जो भी काम वगैरह है फटाफट से निपटा दूँ। एक बार आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ, व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। हैप्पी मूड है ना तो हैप्पी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे बड़ा ही आनंद मिलता है। तो इसीलिए जो है ना पहले व्लॉग स्टार्ट कर लिया, आप लोगों को बताया। जस्ट जो है ना मैं शावर लेके आऊँ, बाल भी इतने के लिए, ड्रायर भी नहीं लगाया। आप लोगों को पहले जो है ना इन्फॉर्म कर लिया। अभी जा रही हूँ टेंपल में, भगवान जी के सामने हाथ वगैरह जोड़ेंगे, बाद में खाना वगैरह खाएंगे और फिर जाएंगे दोपहर को, मतलब जल्दी निकलेंगे, शाम को ऐसे नहीं निकलेंगे। देखते जैसे खाना वगैरह खाकर हो जाएगा ना तुरंत ही निकलेंगे। और मैं जो है ना आप लोगों से तब मिलूँगी जब हम लोग यहाँ से रेडी होकर निकलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो, जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया ही था कि हम लोग जाने वाले हैं आज बाहर, तो मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी। मैंने ये वाली डार्क ब्लू कलर की जीन्स पहनी है और ये बटरफ्लाई टॉप, कफ्तान टॉप टाइप जो होता है ना, कफ्तान टॉप कह लो या फिर बटरफ्लाई टॉप कह लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये रहा यहाँ पे मेरा झोला और हो गई हूँ मैं रेडी जाने के लिए। हमारा लंच वगैरह सब कुछ हो चुका है कंप्लीट। इनका लुक जो है ना मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ क्योंकि ये जो है ना कार निकल रहे बाहर, मुझे देर हो गई। तो चलो पहले जो है ना यहाँ से चलते क्योंकि ये जो है ना कार वगैरह बाहर निकाल कर यहाँ पे कर रहे हैं मेरा वेट। तो पहले चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और इस ब्लॉग को जो है ना कंटिन्यू रखते हैं। हेलो। तो अभी ना हमारी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट और मैंने जो है ना अभी तक आप लोगों को नहीं बताया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और जो प्लेस हम जाने वाले वो है काबदेरम। हम लोग नॉर्मली जो गोवंस है या फिर इन एंड अराउंड के लोग है ना वो काबदेरम ऐसा प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जो आउटसाइडर है, टूरिस्ट वगैरह है ना, वो जैसा हम लिखते हैं ना वैसा प्रोनाउंस करते हैं, काबोदेरम, एक्चुअली काबदेरम हम लोग ऐसा प्रोनाउंस करते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं काबदेरम या फिर काबूदेरम बोल लो, वहाँ पे जा रहे हैं आज। जानते हैं न्यू ईयर टाइम है, बहुत ही भीड़ रहेगी, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत ही भीड़ रहेगी। लेकिन हमारा मोस्टली कैसे होता है ना कि हम लोग जो है ना न्यू ईयर या फिर क्रिसमस टाइम जो होता है ना उस टाइम बाहर निकलना या फिर कहीं पे जाना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करते। एक्चुअली मैं तो एक बार सोच सकती हूँ, लेकिन इनका ऐसा मानना है कि न्यू ईयर या फिर जो टूरिस्ट टाइम रहता है ना गोवा में, उस टाइम कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक्सपेंसिव होता ही है वो सेकेंड थिंग है, लेकिन फर्स्ट थिंग ये है कि बहुत ही भीड़ भाड़ होती है। जहाँ पे भी जाओगे ना आप बहुत ही भीड़ मिलेगी। मैंने सोचा था कि 31 को जो है ना रात को नहीं तो दिन को कहीं पे जाएंगे करके, लेकिन 31 को इनको भी पसंद नहीं है बाहर जाना, इसीलिए आज जा रहे हैं। देखते हैं टूरिस्ट लाइफ कैसे होती है ना भीड़ भाड़ के टाइम पे। जब बहुत भीड़ रहती है ना गोवा में, उस टाइम टूरिस्ट कैसे फील करते हैं, क्या मतलब क्या करते हैं ना, वो हमें आज फील करना है, इसीलिए आज हम जा रहे हैं। तो चलो अभी जो है ना हम कानकोना में ही है, वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना आप लोगों से डायरेक्टली वहीं पे मिलेंगे। हम जिस साइड से आए हैं ना बहुत ही नैरो रोड है और ट्रैफिक भी बहुत है, मतलब ईयर एंडिंग है ना न्यू ईयर टाइम, तो ट्रैफिक तो रहता ही है गोवा में।
बहुत ही पीसफुल एरिया है। अगर आप लोगों को पीसफुल एरिया लाइक है, पसंद है, मतलब ऐसे आराम से बैठना, सनसेट एंजॉय करना, ज़्यादा खिचबिच नहीं चाहिए ना, तो आप इस साइड आ सकते हो। आगोंदा या फिर बाद में कापदरम बीच, वो सब। बाद में साउथ गोवा में भी बहुत से ऐसे बीचेस वगैरह है जो कि बहुत ही क्राउडेड रश रहते हैं, जैसे कोलवा, बेनावलिम, या फिर आप यहाँ कानकोना में पालोलेम बीच बोल लो। बहुत ही क्राउडी एरिया है, यहाँ पे बहुत ही रश रहता है। लेकिन अगर आपको पीसफुल एरिया लाइक है ना, तो कापदरम इज अ मस्ट विजिट प्लेस अगर आप गोवा विजिट कर रहे हो तो। ये देखो इस साइड मतलब कितना रश है। गलत टाइम पे गलत जगह आ गए लगता है। अच्छी सर। और पूरा का पूरा अभी ऑफ रोडिंग। कितने रश रहे। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कापदरम बीच। फुल ग्रीनरी हो जाए और भीड़ तो आप देख ही सकते हो। मतलब एक्सपेक्टेड था कि इतनी भीड़ तो होगी यहाँ पे करके। उस साइड पे जहाँ पे भी केव वगैरह है ना, सेल्फी पॉइंट, वहाँ पे जो है ना पूरी भीड़ है, तो इसीलिए हम लोग इस साइड आए हैं। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करके हम लोग आ गए यहाँ पे। लेकिन धूप बहुत है, इतनी धूप है ना कि मेरी स्किन जो है ना अभी तुरंत रिएक्ट करने लगेगी, इतनी धूप है। सोच रहे थे कि नीचे भी जाए करके बीच पे, लेकिन धूप इतनी है ना। और हमें जाना है उस साइड में, वो वाला जो वहाँ पे एंड पॉइंट है ना, उस साइड जाना है। अगर बीच पे जाना है ना, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक चल के जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है ना हम जा रहे हैं नीचे बीच साइड पे। तो वहाँ से हम लोग आए थे जहाँ पे हमने आपको अभी जो व्यू दिखाया था, तो वो उस साइड का था। तो हम इस वाले एंड पॉइंट पर आ चुके हैं। और यहाँ पे जो है ना इतना रश और इतनी कार्स वगैरह कुछ भी नहीं है, लोग भी बहुत कम है, तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो भी कार्स बाइक्स वगैरह आप देख रहे हैं ना, शायद वो लोग गए नीचे। और बहुत से लोग जो है ना अपना एन्जॉयमेंट करके ऊपर आ रहे हैं वापस। तो ये वाला जो कच्चा रोड आपको दिख रहा है, रोड मतलब जो छोटा सा रास्ता है, वो जा रहा है नीचे बीच की तरफ। तो हम लोग भी जाएंगे यहाँ से नीचे। कार से आए तो भी ऑफ रोडिंग, चलने के लिए भी ऑफ रोडिंग। तो और ये रहा बीच नीचे जो आप लोगों को दिख रहा है। पहले जब हम यहाँ पे आते थे ना, तो यहाँ पे शॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं होते। जब हम कॉलेज टाइम वगैरह पे आते थे ना, कुछ भी नहीं रहता था, ना कोई टूरिस्ट ना कुछ भी शॉप्स वगैरह। अगर आपको पीने के लिए भी पानी चाहिए ना, तो आगे जो है ना मेन रोड पे जाना पड़ता था, मतलब जो लोकल रोड है ना वहाँ पे। तो चलो चलते हैं नीचे। लोग शायद पिकनिक के लिए आए थे, तो वापस जा रहे हैं खाना वगैरह खाकर। ना और ये बीच व्यू नीचे से, कायाकिंग सिंगल एंड डबल अवेलेबल यहाँ पे। उस साइड में कायाकिंग होता है। और ये बीच
मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ना यहाँ पे, मतलब नीचे जो टूरिस्ट वगैरह या फिर जो भी लोग होंगे, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन बहुत ही कम है। ज़्यादातर जो है ना लोग क्या करते हैं कि ऊपर जो है ना, ऊपर से ही व्यू देखकर एंजॉय करके निकल जाते हैं, नीचे कोई ज़्यादा आता नहीं। और जो नीचे आने का रास्ता है ना, वो वाले यहाँ से नीचे आने का रास्ता जो है ना एक साइड में है, तो उतना किसी लोगों को जो है ना ज़्यादा समझ नहीं आता है। तो ये रहा काप दरम का बीच, बहुत ही अच्छा, बहुत ही साइलेंट जोन है, एकदम पीसफुल। अगर अभी तो यहाँ पे धूप है, इसीलिए थोड़ी सी जो है ना पसीना वगैरह आ रहा है, लेकिन जब आप शाम को आओगे ना तो बहुत ही अच्छा है। सनसेट वगैरह एंजॉय करने के लिए ना बहुत ही अच्छा प्लेस है। और नीचे से ऊपर आते आते मेरी हालत जो है ना कुछ इस तरह से हो गई, पूरा पसीना पसीना हो गए। और ये देखो यहाँ पे इनको लग रही है धूप, जहाँ जाओ धूप इनके पीछा ही नहीं छोड़ती है। सो और मुझे आ रहा है पसीना। तो पहले यहाँ से निकलते हैं और आगे जाकर जो है ना मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं करके। काप दरम बीच तो आपने देख ही लिया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पीसफुल बीच है। अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी इस साइड आओ तो प्लीज जरूर से विजिट करना। हाँ, रेस्टॉरंट्स भी आसान आहे इथे साइडीन 2-3 हा सकल बीन असतात, हाँ कॉस्टली बट असा बरे असे पहिले आमका काहीच नसले। सो चलो चलते हैं आगे और बाद में जो ना आप लोगों को अपडेट देती हूँ कि हमारा नेक्स्ट स्पॉट कौन सा है। काप दरम बीच से निकलकर अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कोला बीच। जस्ट है ना हम कोला बीच का जो रोड जाता है ना उस वहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी राइट लेकर हम जाएंगे कोला बीच। इस रोड से जो है ना मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। लास्ट टाइम जब हम गए थे ना, मतलब शादी से पहले जब हम गए थे, सब कजन्स वगैरह मिल के हम बाइक लेके आए थे सावर डैम से। तो ऑफ रोडिंग जो रहता है ना वहाँ से गए थे, 1 किलोमीटर रहता है वहाँ से। यहाँ से जो है ना थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन प्रॉपर रोड है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है अभी तक, तो आगे का पता नहीं। और चलो चलते हैं कोला बीच पे और वहाँ जाकर जो है ना मिलते हैं। रोड है लेकिन वो भी टूटा फूटा ही रोड है यहाँ पे, ऑफ रोडिंग की तरह। और आज का हमारा सेकंड डेस्टिनेशन कोला बीच और हमारे ड्राइवर साहब है आज के लिए मिस्टर विनय नाइक कोमरपंत, डेली का ड्राइवर है माय यूजुअल ड्राइवर साहब। और यहाँ पर इस रोड से जो ना मैं पहली बार आ रही हूँ। कंस्ट्रक्शन भी करपा लागलो मरे, रेस्टॉरंट घालपा दिसता। तेन्ना आमी तेन्ना काय नाशिल्लें, आतां पर वचप खंयच्यान रे। और ये यहाँ पे है फर्स्ट पार्किंग प्लॉट यहाँ का। और यहाँ पे इस साइड से जो है ना हमें चल के जाना है, यहाँ से 2 किलोमीटर है। गाड़ी भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी इस टाइम जो है ना वहाँ पे पार्किंग फुल है और पूरा ब्लॉक हुआ है, ऐसा यहाँ के लोकल बोल रहे हैं। तो हम जो है ना अभी वेट करें, वहाँ से कोई गाड़ी वगैरह आएंगे ना थोड़ी सी, तो उसके बाद यहाँ से जाएंगे। 2 किलोमीटर कौन इतना दूर चल के जाएगा, वो भी इतनी तड़कती कड़कती धूप में, बहुत ही धूप है। तो चलो देखते हैं, 5-10 मिनट वेट करते हैं और उसके बाद जो है ना जाएंगे। ये वाला रोड जो है ना वहाँ पे जाता है, पूरा ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। कुणाल भी रास्ते यहाँ दुबला कोण चलत इधर है। और ऐसे तैसे करके ऑफ रोडिंग के ज़रिए हम लोग जो है ना पहुंच गए हैं कोला बीच पे। इनको देखो यहाँ पे, और ऑफ रोडिंग के बाद यहाँ पे स्टेप्स, जैसा काप दरम बीच जाते हैं ना उसी टाइप के सिमिलर टू है।
और ये वाला बीच यहाँ पे इतना ऑफ रोडिंग है, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है ना आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जितनी प्राइवेसी और जितना पीस आपको काबदरम बीच पे मिलता है ना, उतना यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है ना रश होती है, जितना मैंने देखा। और यहाँ पे जो आप क्या बोलते हैं इसको, पहाड़ देख रहे हैं ना, उसके उस साइड है काबदरम बीच, और ये यहाँ पे कोला बीच। आप चाहे तो ना उस रोड से भी आ सकते हैं, बाद में मैं आप दिखाती हूँ कहाँ से, उस साइड से भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को जो है ना, जैसा काबदरम पे ऊपर से व्यू मिलता है ना, वैसा वाला व्यू भी उस साइड से आए तो मिलेगा। और इस तरह से स्टेप्स नीचे जाने के लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे आप कायाकिंग भी कर सकते हैं। ये देखो कायाकिंग है, संगम है यहाँ पे रिवर और सी का। ये रिवर यहाँ से बहकर इस तरह यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग कायाकिंग कर एक्चुअली करने का कुछ भी प्लान नहीं था, लेकिन हम लोग जो है ना फाइनली आ गए यहाँ पे। ये बहुत हिल रही है भाई और लोग देखो कितने मजे से कर रहे हैं। ये देखो हम लोग पीछे देखो इसको, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से हिल रही है। यहाँ पे हम लोग आए हैं, लकी कायाक सर्विस करके है, रिजनेबल प्राइस है, बहुत ही अच्छा, 300 पर पर्सन। जिनका प्राइस जो है ना मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और टाइम भी बहुत अच्छा है, 300 पर पर्सन, वो भी 30 मिनट्स के लिए, मतलब हाफ एन आवर के लिए। आप कभी आओ ना तो ज़रूर से ट्राई करना। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ऐसे ही आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन के लिए। और इनको देखो यहाँ पे अकेला अकेला एंजॉय कर रहा है। हेलो, हम लोग जो है वहाँ पे जाकर आए, मैं और वो दोनों। मुझे बहुत डर लग रहा है पानी में, इसलिए ये अकेले गए। अभी लोग देखो कैसे पानी में एंजॉय कर रहे हैं। स्वीट वाटर है ना यहाँ पे। और ये यहाँ पे रूम्स बहुत ही अच्छे है, यहाँ से व्यू जो है ना एकदम मस्त मिलता है। यहाँ पे इस साइड स्वीट वाटर मतलब रिवर, और यहाँ पे इस साइड हम अपना बीच, कोला बीच। तो ये देखो कहाँ पहुँच गए। इनको देखो अपने दुनिया में मस्त मगन। अभी आ जाएंगे वापस। मैंने जो ना ठीक से वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं निकाला है। और इनको देखो, और मैं आप लोगों से जो दूसरे रास्ते से आने की बात कर रही थी ना, वो ये वाला रास्ता है। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दो लोग जो है ना खड़े दिखेंगे, तो वो वाला है। तो सेकंड रोड से आए तो ना यहाँ पे पहुँचते हैं, और वहाँ से नीचे उतर कर आना होता है। तो बीच, यहाँ पे बीच पे पहुँच जाते हैं। तो एक रोड यहाँ से रास्ता, और एक जो है ना यहाँ से इस साइड से, दो रास्ते की तरफ से जो है ना आप आ सकते हैं। ये कहाँ गए अकेले अकेले, कहाँ घूम रहे हैं? और ये अपना पूरा आधा घंटा एंजॉय करके आ रहे हैं। ये महाशय हमारे। और ये आ गए अपना कायाकिंग करके। हाय, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कमरा आहे एक्सपीरियंस एकलो इतलं वेळ चाललेलं, ऑब्वियसली कमरा येतले. तो एकलं कोण मेळ्ळा, आय थिंक भुरगो अली म्हणान,
एकटक घेतलं तो आणि हा गेले परत यहाँ पे कोला बीच को बाय बाय करते हुए चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। इतने सारे स्टेप्स चढ़कर जाना है अभी और इनको देखो पूरा भीग गए। बरं मार्क्स सोडून गेलो आई वॉट ॲक्टिव्हिटी करवा सो चलो ऊपर चलते हैं स्टेप्स करके। जहाँ पे हमने कार पार्क की ना वहाँ पे कार पार्किंग एकदम फ्री है, लेकिन आप 2 किलोमीटर आगे यहाँ पे ऑफ रोडिंग करके अपनी कार या बाइक लेकर आएंगे ना तो यहाँ पे ना पे पार्किंग रहेगा। तो यहाँ पे कार जब आप पार्क करोगे ना तो कार्स के लिए 100 रुपीज़ पे पार्किंग रहेगा और बाइक्स के लिए 50 रुपीज़ पे पार्किंग है। तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मिलेगा, मतलब वहाँ आप जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की ना वहाँ पे पार्क करके आप ऐसे वाले गाड़ी से भी आ सकते हैं। वो लोग जो है ना आपको पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मिलेगी। वन साइड जो है ना पर पर्सन 100 रुपीज़ ये लोग चार्ज करते हैं। जाने के लिए 100 रुपीज़, आने के लिए 100 रुपीज़। आप कभी भी जाओ कभी भी आओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली आज का दिन जो है ना कंप्लीट हो चुका है। मुझे ना सनसेट बीच से देखना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हम ऊपर आए ना तो थोड़ी देर रुकना पड़ा, जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस होते हैं उसके लिए। तो वहीं पे जो ना हमें टाइम हो गया, सनसेट हो रहा है अभी। एक्चुअली हमने सोचा था कि आगोंदा बीच जाकर जो है ना सनसेट एंजॉय करेंगे, लेकिन जब तक हम आगोंदा बीच पहुंचेंगे ना सनसेट पूरा हो चुका होगा, क्योंकि सनसेट जो है ना हो रहा है अभी। तो इसीलिए अभी डायरेक्टली चलते हैं घर। बहुत टायर्ड हो गया, आप लोगों को जो है ना फेस से ही पता चल रहा होगा। और जहाँ पे हम लोग गए थे ना वहाँ पे मुझे कहीं पे भी नेटवर्क नहीं था, मतलब घर से जो है ना मैं वीडियो अपलोड करके आई थी, थंबनेल लगाकर जो है ना उसे सिर्फ जो है टाइम सेट करना था। लेकिन मैंने सोचा था कि बीच में कहीं पे भी कर लूँगी करके, लेकिन कापदरम गए तो वहाँ पे भी नेटवर्क नहीं मिला। बाद में कोला बीच गए तो वहाँ पे भी नेटवर्क नहीं। तो अभी जाके जो ना 6:10 को शायद कुछ मैंने वीडियो जो है ना अपलोड कर दिया है, मतलब वीडियो जो है ना पब्लिक कर दिया है। और सुबह ही अपलोड करके रखा था मैंने, सिर्फ जो ना टाइम सेट करना बाकी था। तो चलो आज का जो पूरा व्लॉग है ना इसे यही पेंड कर देते हैं और आप लोगों से जो है ना कल फिर मिलने आते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बाय बाय। कल मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ शाम को 5 बजे।